तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी इतनी बेहतरीन है, यानी कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। इस मूवी में आपको हर चीज मिलेगी, मतलब हर चीज, यानी कि ये मूवी पूरी पैसा वसूल मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक कपल जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। इस लड़के का नाम होता है थॉमस और इस लड़की का नाम होता है पेपर। थॉमस एक म्यूजिक कंपोजर है और पेपर है आंखों की जांच करने वाली। और अब ये दोनों ही हंसी खुशी इसी घर में रहेंगे और वो इस घर को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। अब उसी रात ये लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी लोग अपने पड़ोस में देखते हैं जहाँ पर एक और कपल रहता है। इस लड़की का नाम होता है जूलिया और इस लड़के का नाम होता है सैम। सैम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और ये कितना ज्यादा प्रोफेशनल और संस्कारी है ये हमको आगे मालूम चलेगा। अब ये दोनों क्या देखते हैं कि सैम और जूलिया काफी रोमांटिक हो रहे हैं और फिर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक, और ये दोनों इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं जैसे कि उनके सामने कोई पिक्चर चल रही हो। और तभी सैम और जूलिया नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं और इन दोनों को भी शर्म आ जाती है, पर थॉमस फिर भी देखता है। अब पेपर को भी ये सब देखकर काफी मन हो गया था और पेपर यहाँ पर खूब ज्यादा मेकअप, इतर और छोटी ड्रेस पहनकर थॉमस के लिए तैयार हो जाती है। पर भाई साहब थॉमस यहाँ पर सो जाते हैं और उसके बाद पेपर के अरमान भी। और अगला दिन पेपर अपने काम पर जाती है। पेपर अपने दोस्त को बताती है कि उसके पड़ोसी लोग काफी एडवांस हैं। वो लोग बिना खिड़की के पर्दे लगाए चरम सुख का आनंद लेते हैं, उनको किसी भी बात का डर नहीं। अब पेपर उस स्टोर में जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है, जहाँ पर उसकी एक कलीग उसको एक गिफ्ट देती है नए घर में शिफ्ट होने की वजह से। वो उसको एक पानी का लैंप देती है जिसमें कि पक्षी आकर पानी पीते हैं। और ये लोग फिर से उन दोनों की लाइफ को देखने लगते हैं कि ये कपल काफी एंजॉय करता है, हमेशा खुश रहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सैम के गले में कुछ अटक गया और वो लोग इशारे करते हैं जूलिया को कि तुम सैम की तरफ जाओ। पेपर कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा उनको ये बताने, सैम को बचाने के लिए। कि तभी जूलिया सैम को देख लेती है और आखिरकार वो अटका हुआ खाना उसके गले से निकल जाता है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब रात में थॉमस सो जाता है पर पेपर नहीं। दरअसल पेपर को कीड़ा काट रहा था फिर से सैम और जूलिया को देखने का, और जब वो उनको देखती है तब ये लोग चरम सुख ले रहे होते हैं, यानी कि ये कपल अलग ही लेवल का है। इन दोनों के पास पूरे ब्रह्मांड की ताकत है, 24 घंटे बस लगे रहते हैं। और पेपर को इन दोनों से जेलसी होती है क्योंकि उसका थॉमस तो खा पी के सो जाता है, और इसी वजह से पेपर सैम पर फोकस बढ़ा देती है और अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाती सैम की बॉडी को देखकर। अब अगले दिन जब पेपर अपनी जॉब से वापस आ रही होती है तभी उसको एक दूरबीन दिखती है और वो उस दूरबीन को खरीद लेती है। अब ये दूरबीन उसने क्यों ली थी ये तो हम सभी को मालूम, उसको जूलिया और सैम पर नजर रखनी थी। अब जूलिया कुछ दिन के लिए ट्रिप पे चली जाती है, तभी सैम वहाँ पर एक लड़की को बुलाता है फोटो शूट करने के लिए और ये दोनों उस पर नजर रखते हैं। पर सैम बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, वो पहले लड़कियों के सामने काफी प्रोफेशनल बनता है और फिर उनसे कहता है कि तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, अपने कपड़े उतार दो, और अगर तुमको अजीब लग रहा तो मैं भी अपने कपड़े उतार देता हूँ। और जब दोनों के कपड़े उतर जाते हैं तो हम सभी को मालूम कि क्या होगा, और ये दोनों भी उसी घटना का आनंद ले रहे होते हैं। और अब इन दोनों को भी कीड़ा काट जाता है बूम बूम करने का, पर पेपर को थोड़ा ज्यादा ही काट जाता है और पेपर थॉमस के पॉकेट में हाथ डाल देती है। पॉकेट में हाथ डालते ही रॉकेट में लग जाती है आग और फाइनली पेपर को मिलती है बूम बूम की सौगात। पर उसको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता और रात में थॉमस के सोने के बाद वो फिर से अपनी नींद को खराब करके सैम को देखती है जहाँ पर जूलिया अपने काम से आ चुकी है और अब सैम जूलिया को टाइम दे रहा, यानी कि सैम के पास काफी ग्लूकोज है, बंदा कभी थकता ही नहीं है। अगले दिन पेपर, उसकी दोस्त और थॉमस की सिस्टर ये लोग डिनर करते हैं जहाँ पर ये लोग बताते हैं कि उनके पड़ोस में क्या क्या चलता है। तब थॉमस की सिस्टर कहती है कि तुम लोग उनकी आवाज भी सुन सकते हो क्योंकि थॉमस को एक डिवाइस बनाना आता है। दरअसल एक आईने में लेजर को रिफ्लेक्ट करके कनेक्शन को पूरा करके दूर से भी आवाज सुन सकते हैं, पर उसके लिए उनको सैम और जूलिया के घर में एक छोटा सा आईना लगाना पड़ेगा। और अगले दिन होती है सैम और जूलिया की पार्टी जहाँ पर सब लोग अजीब से कपड़े पहनकर उस पार्टी में आते हैं और ये दोनों भी उस पार्टी में अपना वेश बदलकर घुस जाते हैं। तभी सैम इन दोनों को देख लेता है पर वो उनको पहचान नहीं पाता और वो इन दोनों की फोटो लेता है। और तभी पेपर मौका पाकर उस आईनों को उधर पे चिपका देती है और ये दोनों काफी खुश होते हैं कि इन दोनों ने ये काम कर लिया। और अब ये दोनों उस लेजर को रिफ्लेक्ट करके इन दोनों की आवाजें सुनने लगते हैं जहाँ पर सैम और जूलिया की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। जूलिया को लगता है कि सैम उसको सी बना रहा और फोटोग्राफी कहकर नई नई लड़कियों के साथ मजे उठा रहा। तब सैम कहता है कि मैं हूँ सीधा साधा बंदा, मैं फोटो खींचने के अलावा कुछ भी नहीं करता, फोटो खींचना ही है मेरा धंधा। पर असली में वो क्या करता है ये थॉमस पेपर के साथ साथ हम लोगों को भी मालूम। पर इस बात से पेपर काफी परेशान होती है, उसको लगता है कि जूलिया को सच्चाई मालूम होनी चाहिए और वो इसी सोच में खोई होती है कि तभी अगले दिन उसकी शॉप पर जूलिया आती है अपना ग्लास बनवाने और पेपर सोचती है कि वो उससे कह दे कि सैम उसको चीट कर रहा, पर वो अपने शब्दों पर काबू करती है। पर इन दोनों की काफी अच्छी बातचीत
होती है तो जूलिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। और पेपर उसको हाँ कर देती है। और यहाँ पर थॉमस भी अपना काम धंधा छोड़कर इनकी जासूसी करता है, यानी कि इन दोनों को एक लत पड़ चुकी है अपने पड़ोसियों की जासूसी करने की। और वो क्या देखता है कि थॉमस फिर से एक लड़की को लाकर उसको उसी जाल में फंसा रहा। पहले देगा वाइन पीने के लिए, फिर कंफर्टेबल होने के लिए उतरवाएगा कपड़े, और फिर उस मॉडल को पैसे का लालच दिखाएगा, और फिर बूम बूम करने के लिए उसके करीब जाएगा। और अब थॉमस और पेपर को भी ये टेक्निक मालूम चल जाती है कि ये हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। अब रात में पेपर आकर थॉमस से कहती है कि आज उसकी शॉप पर जूलिया आई थी क्लास बनवाने के लिए, और उसने मुझको अपने साथ बुलाया है थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए। तब थॉमस कहता है कि तुम जा सकती हो, पर पेपर कहती है कि क्या मैं उसको बता दूं कि सैम उस पर चीटिंग कर रहा। तब थॉमस कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी क्योंकि ये गलत है। और थॉमस गुस्से में बाहर चला जाता है। और पेपर फिर से इन दोनों पर नजर रखती है, जहाँ पर वो देखती है कि ये दोनों फिर से वही रोज की तरह चरम सुख ले रहे, यानी कि लोग हर समय बस यही करते हैं। और अब जूलिया पेपर के साथ थोड़ा टाइम बिताने जाती है, जहाँ पर ये लोग छोटे मोटे दोस्त बन जाते हैं। और जूलिया सैम की काफी तारीफ करती है कि मेरा पति सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई भी बुराई नहीं, वो मुझको काफी चाहता है। पर सच्चाई तो पेपर को मालूम कि वो तुझको नहीं चाहता, वो हर एक नई लड़की के साथ चरम सुख का मजा उठाता, पर वो इस बात को अपनी जुबान पे नहीं लाती। और अब थॉमस और पेपर के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। थॉमस कहता है कि अब तुम बस करो, उन दोनों की लाइफ को देखना बंद कर दो, हमारी भी एक लाइफ है, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ को देखना चाहिए। उनकी लाइफ उनके हिसाब से चल रही, हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर पेपर तो पेपर ठहरी, वो अब अपना कंट्रोल खो चुकी है, उसको एक लत लग चुकी है अपनी आंखें उनकी खिड़की पर गड़ाने की। और वो क्या देखती है कि सैम जब भी किसी नई मॉडल के साथ बूम बूम करता है तब वो अपना सबूत डस्टबिन में डाल देता है। और अब पेपर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो जूलिया के प्रिंटर पर अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके एक प्रिंट भेजती है जिसमें लिखा होता है कि सैम तुमको चीट कर रहा। और जूलिया को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर वो दूसरा प्रिंट भेजती है कि तुम जाकर टॉयलेट में चेक करो, तुमको सबूत मिल जाएगा। और जूलिया को मिल जाता है सबूत कि तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है, और वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर ये कितना गलत कर रही हो। और जूलिया बेचारी पूरी तरीके से टूट जाती है, और वो चाकू उठाकर सैम को मारने के लिए जाती है, पर वो उसको नहीं मारती, पर वो काफी उदास हो चुकी थी। और अब थॉमस अगले दिन पेपर से कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाली, तो मैं तुमसे अब ब्रेकअप कर रहा। पर पेपर उसको मना लेती है, पर तभी ये दोनों देखते हैं कि सामने जूलिया ने सुसाइड कर लिया। और बस यहीं पर थॉमस की बुद्धि सनक जाती है। वो कहता है कि ऐसी तैसी कराइए घर, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है, और पेपर बस सॉरी कहते रह जाती है। और अब पेपर पूरा दिन परेशान रहने लगती है क्योंकि वो अकेली हो चुकी थी। उसको मालूम था कि उसने गलती करी थी, और वो थॉमस को फोन लगाकर उससे सॉरी कहती है, पर थॉमस उसका रिप्लाई नहीं देता। और पेपर धीरे 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 अपने आप को संभालती है, पर अपनी हरकतें नहीं छोड़ती सैम के ऊपर नजर रखने की। और एक दिन वो सैम का पीछा करती है। सैम बैठा होता है एक बार में, और सैम उसको देख लेता है कि वो उस पर नजर रख रही, और वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा थोबड़ा काफी अच्छा है, तुम दिखने में भी काफी सुंदर लगती हो। अब जूलिया थी बेचारी कई दिनों से अकेली, तो उसको किसी का साथ चाहिए था, और वो पहले से ही सैम पर लट्टू हो रखी थी उसकी बॉडी की वजह से। और अब सैम वो सवाल पूछता है जो वो हर एक लड़की से पूछता था कि मैं तुम्हारे साथ फोटो शूट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक मॉडल की तरह लगती हो। पेपर को ये सब मालूम था कि इसका मकसद क्या है, पर वो फिर भी उसके साथ उसके घर पर जाती है। और थॉमस वही करता है जो वो हर एक लड़की के साथ करता था, पहले देता है वाइन थोड़ी सी, और फिर कंफर्टेबल के नाम पर उतरवाता है कपड़े। पर इस बार वो हो जाता है हैरान क्योंकि और लड़कियों की तरह पेपर नहीं दिखाती है नखरे, वो उसकी हर बात मानने लगती है और अपने पूरे वस्त्रों को त्याग देती है। और सैम हमारा इक्वालिटी पर भरोसा करता था, तो वो भी अपने कपड़े उतार देता है। और जिस बूम बूम की तलाश में घूम रही थी पेपर, वो पेपर की उस तलाश को आज पूरी कर देता है। पर तभी वहाँ पर थॉमस आता है अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेकर। पर वो जैसे ही रूम में जाता है, वो खिड़की में क्या देखता है कि उसकी प्यारी सवारी कर रही है सैम के ऊपर। और ये सब देखकर उदासी छा जाती है थॉमस के मुंह पर, और उसको सदमा लग जाता है गहरा। और तभी हमको दिखाया जाता है सवेरा, जहाँ पर पेपर सैम के साथ होती है, और अपने कपड़े पहनकर जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, वो क्या देखती है कि थॉमस ने लगा ली फांसी। और वो समझ जाती है कि थॉमस ने उसको सैम के साथ निर्वस्त अवस्था में चरम सुख लेते हुए देख लिया। और वो अब अपने आप को काफी कोसती है, और वो अपनी दोस्त से मिलती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जियो। और आज के दिन सैम एक काफी बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करने वाला था, और पेपर और उसकी दोस्त भी उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सैम पेपर को देख लेता है, और वो स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मैं आज एक काफी बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करने वाला हूँ, जिस पर मैं काफी समय से काम कर रहा था। पर उससे पहले मैं उसको बुलाना चाहूंगा जिससे मैं काफी प्यार
करता हूँ और वो है जूलिया। तभी वहाँ पर आती है जूलिया और जूलिया को देखकर पेपर हक्की बक्की हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि ये मोहतरमा तो मर चुकी थी, आखिर ये जिंदा कैसे हो गई। और तभी सैम कहता है कि जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट था उसका नाम है पेपर। और ये था मूवी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पर सैम बताता है कि हम दोनों ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जहाँ पर ये दोनों पड़ोसी हम पर नजर रखते थे। ये लोग हम दोनों को सब कुछ करते हुए देखते थे, इनके बीच झगड़े होते थे, इनके बीच रोमांस होता था हम दोनों की वजह से। हम दोनों की बात भी सुनते थे और सैम और जूलिया के पास हर एक मूवमेंट की फोटो थी जो वो पेपर को दिखाता है। सैम कहता है कि पेपर ने मेरे साथ चरम सुख लिया, जिसकी वजह से पेपर के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। और अब पेपर सबके सामने एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि ऐसा ही लगता है कि पेपर की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ। और पेपर वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाती है सैम के घर। दरअसल सैम अपनी घर की चाबी बाहर ही रखता था और ये बात पेपर को मालूम थी और वो उसका डोर खोल लेती है और वो एक सीक्रेट कमरा देखती है जहाँ पर पेपर और थॉमस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी हर तरीके से। सैम और जूलिया के पास पूरा प्लान था, माइक था, कैमरा था, सभी तरीके के डिवाइस थे इन दोनों पर नजर रखने के लिए। और पेपर पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि नजर पेपर और थॉमस नहीं, जूलिया और सैम रख रहे थे, और वो भी बहुत तगड़ी वाली। और अब पेपर डिसाइड करती है घर खाली करने का। और अब आखिर बार पेपर उस खिड़की पर देखती है जहाँ पर जूलिया उसको बाय बाय करती है। अब ये जो स्टोरी सैम और जूलिया ने बनाई थी वो इस स्टोरी का दूसरा पार्ट बनाना चाहते थे, पर इनकी बॉस इस बात के लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि तुम दोनों की वजह से एक इंसान की जान जा चुकी है और अब दूसरी स्टोरी बनाने में काफी रिस्क है। और अब सैम इस बात से काफी परेशान हो जाता है। तब जूलिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। और अब थॉमस और जूलिया अपने घर आते हैं जहाँ पर उनको एक वाइन मिलती है जो कि उनके किसी फैन ने पार्सल करी थी। और ये लोग उस वाइन को पीते हुए बात करते हैं जहाँ पर थॉमस थोड़ा दुखी होता है। वो जूलिया से कहता है कि तुमको बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारी वजह से थॉमस की मौत हुई। तब जूलिया बोलती है नहीं। तब वहाँ पर एक पेज प्रिंट होता है जहाँ पर लिखा होता है आई नो, और ये प्रिंट किया था पेपर ने। तभी दूसरा प्रिंट आता है जहाँ पर लिखा होता है कि थॉमस ने सुसाइड नहीं किया, तुम दोनों ने उसको मिलकर मारा। और तभी सैम पेपर को देखता है और ये दोनों पेपर का पीछा करने लगते हैं और पेपर अपनी शॉप में चली जाती है और ये दोनों उसका पीछा करते हुए उसको वहाँ पर पकड़ लेते हैं। पेपर कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ को खराब कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस सैम के बच्चे ने मेरी भावनाओं को जगाया और मेरा फायदा उठाया। और वो खूब आंसू बहाती है, पर इन आंसुओं के पीछे उसका काफी बड़ा प्लान था। अब इन दोनों को धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। दरअसल इस चक्कर की वजह पेपर थी। वो वाइन भेजने वाला कोई फैन नहीं, पेपर थी। और पेपर सैम से कहती है कि तुम आखिरी बार मुझको देख लो, क्योंकि तुम इस लाइफ में लास्ट बार देख रहे। और वो इन दोनों की आंखों की रोशनी छीन लेती है और इन दोनों को अंधा कर देती है। और अब ये दोनों ही अंधों की जिंदगी बिताएंगे, ना कोई स्टोरी बनाएंगे, ना किसी पर नजर रख पाएंगे। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि गलती आखिर किसकी थी, थॉमस की, पेपर की, सैम की या जूलिया की? आपको जो भी लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और इस मूवी का नाम मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें ये वाली मूवी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और ये दूसरी मूवी एक नन के ऊपर है, संस्कारी नन के ऊपर।